Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will be discussing another recent judgment. Before that, tell me, can you have the title of any immovable property without any registered sale deed? Can you? This is what we will be discussing in today's judgment. So let's begin. The name of the case is Ramesh Chand, deceased through legal representatives versus Suresh Chand and another, year 2025. अब फैक्ट्स क्या थे? प्लेंटिफ है विच इज सुरेश चंद्र, तो ये क्लेम करते हैं कि जो इमोरल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट थी, वो ये बोलते हैं कि 1996 में उनके पापा ने उन्हें एक विल के थ्रू गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी थी, वेर एज उनके पास एग्रीमेंट है सेल का, एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें ये प्रॉपर्टी दी गई थी उनके फादर से, एंड ऑल्सो उनके पास एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी भी है विच सेज दैट द होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम। और जो उनके दूसरे भाई हैं विच इज द डिफेंडेंट रमेश चंद, वो ये कहते हैं कि ओरली उनके फादर ने उनको प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी इन द ईयर 1973 और उसके बाद से उस प्रॉपर्टी के कंटिन्यूस पोजेशन में वो रह रहे हैं एंड देयरफॉर दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम। अब ये केस है दिल्ली का, ये दोनों भाई दिल्ली में जो एक मूल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उससे रिलेटेड ये केस था। ऑल्सो यहाँ पर जो लोअर कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो प्लेंटिफ है विच इज सुरेश चंद, उनको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके पास जनरल पावर ऑफ अटर्नी थी, विल थी, एज वेल एज उनके पास एग्रीमेंट टू सेल था। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल एक रजिस्टर्ड सेल डीड के बिना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। देयरफॉर ये जो कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट टू सेल एज वेल एज registered sale deed, these are two different things, and if you do not have registered sale deed तो आप टाइटल क्लेम नहीं कर सकते। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर रिलाई करके ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करोगे rather than claiming that on the basis of agreement to sale you own that property। और रही बात जनरल पावर ऑफ अटर्नी की, तो जब भी पावर ऑफ अटर्नी की जाती है तो वो कुछ सर्टेन एक्ट्स को ऑथराइज करने के लिए की जाती है, इट नेवर ट्रांसफर्स ओनरशिप टू एनीवन। और विल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि सुरेश और रमेश चंद के जो पिताजी थे उनके 4 बच्चे थे, अभी 2 बच्चों के बीच में इस इमोरल प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही है, पर उसके बाद भी विल में कोई भी रीजन मेंशन नहीं है कि क्यों ये प्रॉपर्टी जो है वो रमेश चंद को पूरी तरीके से दी जा रही है without any reason, so it creates suspicion and doubt, therefore the will was not proved to be genuine, it was not relied upon. So finally Supreme Court dismissed the order of the lower court as well as the high court and dismissed the plaintiff's suit. So for us, the key takeaways are that whenever we are talking about transfer of title or ownership of any immovable property, what you must have is a registered sale deed. Thank you.